हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, जिसमें 2-3 वीडियोस मैंने डाली हैं। वो इंपॉर्टेंट है, उनको देखिएगा अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, SCRT, MDM। आई होप आप लोगों ने पहले कर रखे होंगे ये, क्योंकि आज हम मेजर तौर पे क्या बात करेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है जब हम पंजाब की बात करते हैं वहां पे। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। चलिए, समग्र शिक्षा अभियान। सो अगर मेजर बिल्कुल मोटा मोटा बात करें, जो कि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है बहुत डिटेल में समग्र शिक्षा अभियान, बट अभी पंजाब के रेलेवेंट में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि ये प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक, यानी प्री से लेके 12th तक की स्कीम है ये। एजुकेशन सेक्टर में 3 स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया, यानी इसको अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। सो इन तीनों को जोड़ा गया, तब जाके क्या बनाया गया, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। ठीक है। अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA 2.0 भी लॉन्च हुआ है। वो आपको खुद पढ़ना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इसको लॉन्च किया गया, कौन से ईयर में। ठीक है। इस सेक्टर में हम वाइडली बात करें तो हमें पता है कि क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अब सर्व शिक्षा अभियान में एलिमेंट्री तक पढ़ा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हमने माध्यमिक स्तर पे पढ़ा था, और टीचर एजुकेशन को भी इंक्लूड कर दिया। सो ओवरऑल किसके ऊपर फोकस हो रहा है, टीचर नहीं, ओवरऑल फोकस हो रहा है एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने पे। ठीक है जी। मेजर इंटरवेंशंस की बात करें तो ये सारे हैं जो मैं आपको समग्र शिक्षा अभियान करवाते टाइम बता चुकी हूं। सो वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम मेजर फोकस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ किसका, सर्व समग्र शिक्षा अभियान का। कई जगह आपको SSAA लिखा मिल सकता है, वो समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी होगी उस स्टेट की। ठीक है। तो स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट ऑफिस की अगर हम बात करें समग्र शिक्षा अभियान की, सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी, ये कौन होंगे, हाईएस्ट होंगे, मतलब हेड होंगे यहाँ। फिर आते हैं डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, उसके नीचे आते हैं एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और डिप्यूटी मैनेजर सेम लेवल पे होंगे, और डेप्यूटी मैनेजर्स के अंडर होंगे असिस्टेंट मैनेजर्स। सो अगर आप में थोड़ी सी याद करने की कैपेसिटी है तो याद अच्छे से कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो ये मेजर जो टॉप पे है कि जो हेड है उसको तो याद कर ही लीजिएगा कि स्टेट ऑफिस को कौन हेड करता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस को कौन हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये याद रखना है, कहीं आप सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री में कंफ्यूज होके गड़बड़ मत कीजिएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो संभालते हैं DO, वो रहेंगे समग्र शिक्षा अभियान के हेड। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इनके अंडर होंगे, और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स उनके अंडर होंगे। ठीक है जी। अगर SCRT की बात करें तो SCRT होती क्या है वो मैं करवा चुकी हूं, आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, छोटी सी ओवरऑल चीजें पता चल जाएंगी। यहां हम मेजर तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। अगर SCRT की बात करें पंजाब में तो वो जुलाई 1981 में जो है एग्जिस्टेंस में आई। नोडल एजेंसी किसके लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किसमें, स्कूल एजुकेशन में। उसके बाद नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन की थी 86 की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, उन्होंने भी SCRTs को स्ट्रेंथन करने का काम किया, स्ट्रेंथन करने की बात बोली। ठीक है, ताकि ओवरऑल क्वालिटी जो है स्कूल एजुकेशन की इंप्रूव हो सके। अब इस SCRT के स्ट्रक्चर की बात करें सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इन्होंने एक RTI में ये जवाब दिया था कि डिवीजन ऑफ वर्क की बात करेंगे तो 4 ब्रांचेस की इन्होंने बात की, एग्जामिनेशन ब्रांच, डाइट ब्रांच, कोऑर्डिनेशन ब्रांच और सेंटर ब्रांच। अगर एग्जामिनेशन ब्रांच के काम की बात करें तो वो DLED के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, एडमिशन करवाता है, यानी एडमिशन होगा प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का इनके ही अंडर, नोटिफाई करेंगे ये एडमिशन पॉलिसी को, कंडक्ट करेंगे ये एग्जामिनेशंस को, और रिजल्ट भी प्रिपेयर करेंगे और सर्टिफिकेट्स भी इशू करेंगे। माइग्रेशन केसेस जो होंगे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, ब्रांच शिफ्ट करनी है, सो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। डाइट ब्रांच की बात करें तो वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसका हैंडल करेगी, डाइट का। सो जो डाइट्स हैं उसकी डाइट की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इट डील्स विद RTI केसेस, असेंबली क्वेश्चंस, कोर्ट केसेस रिलेटेड टू डाइट ब्रांच। तो डाइट ब्रांच से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो इस डाइट ब्रांच में होंगी।
इट हैज बजटरी कंट्रोल ऑफ द डाइट्स, तो बजटरी कंट्रोल जो है सभी डाइट्स का इनके अंडर होगा, और ये कंडक्ट करते हैं टैट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सर्टिफिकेट्स भी यही इशू करते हैं। कोऑर्डिनेशन ब्रांच की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इधर से उधर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, जानी है, तो वो कोऑर्डिनेशन ब्रांच का काम रहेगा। कलेक्ट करेंगे, ये सर्कुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन को ऑफिसेज में, कंडक्ट्स ऑल द ऑफिशियल मीटिंग्स, एससीईआरटी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो कोऑर्डिनेशन ब्रांच अरेंज करेगी। It coordinates official duties during the state assembly session. So state assembly session में जब चीजों के जवाब देने होते हैं वहां पे ऑफिशियल ड्यूटी भी यही ब्रांच कंडक्ट करेगी। It coordinates with all the branches of SCRT office. So SCRT ऑफिस की अलग अलग ब्रांचेस जो हैं अलग अलग जगह पे, so उन ब्रांच अलग अलग जगह पे नहीं होंगी, ब्रांचेस सेम जगह पे होंगी, ऑफिस के अंदर जो अलग अलग ब्रांचेस होंगी उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी यही करेंगे। सेंटर ब्रांच की बात करें तो वो सेंटर में है, यानी जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी चीजें आएंगी इनके पास आएंगी, फिर ये इधर उधर ट्रांसफर करेंगे। इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब टीचिंग नॉन टीचिंग में चाहे वो इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यानी ये GISTC यानी गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर्स। इट डील्स विद RTI केसेस एंड सेंड देम टू कंसर्न्ड ब्रांच, यानी RTI केसेस अगर इनके पास आए तो ये जिस ब्रांच की RTI या जिसकी पूछी गई हैं चीजें वो उनको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। इट डील्स विद डायरी एंड डिस्पैच ऑफ ऑल ऑफिशियल लेटर्स ऑफ द SCRT। ये SCRT की क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो क्या रहेगा, SCRT काउंसिल, सबसे ऊपर SCRT ही रहेगा, उनके नीचे डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के नीचे बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है जो आपको अभी दिख जाएगा, जो दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना इनफ है, अगर आप अच्छे से याद कर पाते हैं तो बेटर है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको SCRT काउंसिल जो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायरेक्टर इसका हेड होता है, और जो डाइट्स हैं वो पंजाब में 12 और DRCs 5 हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मिड डे मील सोसाइटी की। सो मिड डे मील स्कीम भी मैंने कवर करवा रखी है आप लोगों को, अगर आपने देखी होगी तो, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है। मिड डे मील बेसिकली क्या था, 1st to 5th और 6th to 8th, 8वीं तक के बच्चों के लिए थी, खाने के लिए ऑब्वियसली, ताकि एनरोलमेंट इंक्रीज हो। फ्लैगशिप स्कीम थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मेन ऑब्जेक्टिव्स एनरोलमेंट इंक्रीज करना था, न्यूट्रिशियस मील जो है वो प्रोवाइड करना था, और एक भाईचारे का बिहेवियर जो है डेवलप हो सोसाइटी में, कि सब बच्चे एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, चाहे वो किसी कास्ट के, किसी कलर के, कोई भी क्रीड है, तो वो सारी चीजें जब एक जगह पे हो रही है तो वो फ्रेंडशिप और फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड यानी भाईचारे की बात जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस MDM का जो है उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन। तो अगर इतनी बात करें तो ये ऊपर वाले जो हमने क्या किया था समग्र शिक्षा अभियान, उससे मैच करता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ही सेम लाइन में है। देन जनरल मैनेजर, उसके नीचे 4 मैनेजर्स दिखाए गए हैं, फूड ग्रेन का मैनेजर, फाइनेंस और अकाउंट्स का मैनेजर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मैनेजर, और असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो कि असिस्ट करेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है। ये स्टेट लेवल पे होंगे। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस की, सो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनके नीचे मिड डे मील के, और उनके नीचे ब्लॉक लेवल पे असिस्टेंट ब्लॉक मैनेजर जो है वो काम करेंगे। अब ये पंजाब फूड स्टेट, क्योंकि MDM से रिलेटेड ही कहीं पे ये DSC की वेबसाइट पे ये लिंक दिया हुआ था, तो मैं पंजाब स्टेट फूड कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ताकि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके लोगों को, ताकि भूखा कोई ना सोए, मतलब एक अच्छी लाइफ जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे उनको खाना मिल पाए, उसके लिए। फिर इस एक्ट को पब्लिश किया गया सितंबर 2013 में, बट ये अप्लाई पहले ही हो गया था जुलाई में। ठीक है। इस एक्ट के 16 सेक्शन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट फूड कमीशन जो है वो बनाना था, ताकि ये जो एक्ट है NFS से ये लागू हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीजें देखी जा सके। ठीक है। तो इसको परस्यू करते हुए, इसके जो 18 सेक्शन का एक्ट है उसको देखते हुए आप स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे सकते हैं उस स्टेट फूड कमीशन को। सो उसके अंडर जो है फिर पंजाब का स्टेट फूड कमीशन बनाया गया।
ठीक है जी। सो ये इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर थोड़ी सी और बात करें तो पंजाब स्टेट फूड कमीशन जो है वो फिर पहले एडहोक बेसिस पे बनाया गया 2013 में, फिर 2015 में उसको रेगुलर बेसिस पे कर दिया गया। ठीक है। आईएएस जो डीएस काल्हा वो रिटायर्ड ऑफिसर थे, सो पहले जो है चेयरपर्सन चेयरमैन वो अपॉइंट किए गए थे। सो ये जो है हमने मेजर तौर पे तीनों के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की। डीएससी की वेबसाइट अगर आप खंगालेंगे तो आपको इस तरीके की चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।